अब अगला अध्याय आरंभ करते हैं। तो इस अध्याय में जो प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट साइकिल होती है, मैनेजमेंट ऑफ डेटा होता है, प्रोसेसिंग सिस्टम इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इसमें जो कुछ अभी तक हमने पढ़ा उसमें जैसे एप्लीकेशन बनाते हैं, डेटा प्रोसेस करते हैं, या फिर कोई कोई जो काम बिजनेस का जो व्यापार में जो काम होता है, मान लीजिए इनवॉइस आई, इनवॉइस पे बिलिंग हुई, बिलिंग पे पेमेंट गया या सामान गया वगैरह वगैरह, इस तरीके के काम होते हैं। तो वो जो कुछ भी ऑफिस में किसी व्यापार में होता है, उसका उसको हम कंप्यूटर की दुनिया में उसकी सहायता, कंप्यूटर से सहायता लेकर उस काम को आसान करने की कोशिश करते हैं। अब इसके लिए अगर हम आगे देखें यहाँ पर, तो इसमें होता है कि एप्लीकेशन डेवलपमेंट यानी कि प्रोग्राम बनाया कैसे जाता है। प्रोग्राम को कैसे कहते हैं, हम अनुप्रयोग बोलते हैं ना, एप्लीकेशन बोलते हैं। तो उसमें उसकी क्या क्या सीमा, क्या क्या परिस्थिति होती है, क्या करते हैं हम लोग, करना चाहते क्या है। अब कोई भी काम, कोई भी प्रोग्राम बनाया जाता है, कोई भी एप्लीकेशन बनाई जाती है, तो किसी समस्या का हल करने के लिए बनाई जाती है। तो सबसे पहले तो क्या समझना होता है, भाई समस्या क्या होता है, कि करना क्या है, क्या क्या चाहिए हमको, कौन सा काम है जो हम कंप्यूटर से करवाना चाहते हैं। उसके बाद समझना चाहते हैं कि उसकी सीमाएं क्या है, कितना, कितनी, अगर कोई काम करना है तो उसको किस सीमा तक करना है, मतलब उसमें अगर जानकारी लानी है, तो जैसे मान लीजिए जानकारी लानी है आपको, तो एक हफ्ते की जानकारी लानी है, एक महीने की जानकारी लानी है, एक साल की जानकारी लानी है, या फिर हर तरीके के ग्राहकों की लानी है, या कुछ सीमित ग्राहकों की लानी है, एक किसी प्रदेश की लानी है कि पूरे देश की लानी है, वगैरह वगैरह। ऐसे बहुत सारी चीजें होती है। फिर सोचता है इंसान कि आप इसको, हमको पता लग गया क्या करना है, हमको ये पता लग गया कि सीमाएं क्या है, कौन सा काम कितनी कितने किस स्तर तक काम को करना है। तो अब हम क्या करेंगे, सोचते हैं कि अच्छा इस काम को करेंगे कैसे, उसके अंदर के जो है चरण समझते हैं, स्टेप समझते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी बिल्डिंग में जाना है आपको, तो आप सीधा कूद के तो दूसरी मंजिल पर नहीं पहुंच जाओगे, पहले सीढ़ियां ढूंढोगे कहाँ है। पहले सीढ़ियां ढूंढने से भी पहले बाहर अगर कोई गेट है, शटर लगा है, कोई चैनल लगा हुआ है, ऐसा कुछ लगा हुआ है, तो पहले उसको खोलोगे, फिर अंदर जाओगे, फिर सीढ़ियों से एक एक सीढ़ी पे पग रखते हुए एक फ्लोर, दूसरा फ्लोर, मान लीजिए तीसरे फ्लोर पे जा रहे हो आप, तो तीसरे फ्लोर तक जाओगे। वहां पहुंचने के बाद क्या करोगे, आप दाएं बाएं जैसे जहाँ जाना होगा उस तरफ मुड़ोगे। फिर क्या करोगे आप, या तो दरवाजे की डोरबेल करोगे या दरवाजे पे नॉक करोगे, कुछ एक करोगे, राइट। तब इसके बाद आप अंदर जाओगे। तो ये सारे जो अलग अलग चरण हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं ना स्टेप्स, मतलब एक के बाद एक हमको क्या काम करना है, वो पहले समझते हो। फिर आपको, अब हम वापस जरा कंप्यूटर की दुनिया में लौटते हैं। हमने प्रोग्राम के चरण समझ लिए कि हमें क्या क्या चरण पूरे करने हैं, लेकिन किस भाषा में करने हैं। भाषा मतलब जैसे अभी मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, लेकिन यही बात मैं इंग्लिश में भी कह सकता हूँ, यही बात मैं किसी पंजाबी में या बंगाली में भी कह सकता हूँ, गुजराती में भाषा में कह सकता हूँ, या किसी भारतीय मतलब दक्षिण भारत की किसी भाषा में कह सकता हूँ। तो ये किस बात पर निर्भर करता है कि आप व्यक्ति किस भाषा में बोलेगा, उस भाषा में बोलेगा जिसमें उसका काम सबसे अच्छा होगा। तो कंप्यूटर की दुनिया में अगर वापस लौटे हैं, तो हम सोचेंगे, हमने पता लग गया कि हमें क्या करना है, हमें ये भी पता चल गया कि स्टेप्स क्या हैं। तो अब हम आगे क्या जानेंगे, अच्छा हम इसको सी में करें कि सी प्लस प्लस में करें, हम इसको जावा में करें कि पाइथन में करें, कि जावा स्क्रिप्ट में करें, कि पीएचपी में करें, कि बेसिक में करें, कि फोर्ट्रॉन की किसी जगह मदद लें, कि एडा में काम करें, कि लिस्प में काम करें, कि गो में काम करें, और भी बहुत सारी नोट जेएस और बहुत सारी भाषाएं हैं। तो कौन जो काम करना है उसके हिसाब से भाषा चुननी पड़ती है। भाषा चुनने के बाद क्या करेंगे, अब हमने भाषा को बना लिया, प्रोग्राम भी बना लिया, स्टेप मतलब उसके चरण भी समझ लिए, भाषा में कोड लिख लिया। कोड मतलब पूरी प्रोग्रामिंग के सारी जो जैसे जैसे का निर्देश देने सारे लिख लिए। सारे लिखने के बाद अब उसको क्या करेंगे, हम उसको कहीं चलाएंगे, मतलब किसी जगह उसको कोड को कहीं चला के देखेंगे। तो चलाने से पहले उसे कंपाइल करना पड़ता है। कंपाइल, या अगर इंटरप्रेटर यूज कर रहे हैं तो इंटरप्रेट करना पड़ता है। कंपाइल का मतलब होता है, जैसा कि हमने पहले अपनी किसी क्लास में देखा है, एक में असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर जिसमें देखा था ना। तो कंपाइलर में क्या होता है, सारे प्रोग्राम को एक बार में देख के कंप्यूटर उसका बाइनरी कोड बना के दे देता है हमको। उस बाइनरी कोड को लेके हम
प्रोग्राम को चला देते हैं। तो जो ये चलने योग्य बनाना होता है, ये काम कंपाइलेशन या असेंबली या इंटरप्रेटर जो भी प्रयोग कर रहे हैं उसके हिसाब से किया जाता है। अब जब प्रोग्राम बन गया, कंपाइल भी हो गया, रन करने लग गया, तो चलने लग गया, तो हम क्या करते हैं, उसका परीक्षण करते हैं कि भाई ये जो जो हमने सोचा था कंप्यूटर प्रोग्राम से करवाने के लिए, ये सब कुछ ठीक कर रहा है कि कहीं पर ये हमारे हमारे और कंप्यूटर की समझ के बीच में, मतलब हमारे प्रोग्राम, हमारी समझ, हमारे कंप्यूटर का प्रोग्राम और कंप्यूटर उसको जैसे कर रहा है, इन तीनों की में बीच में आपस में सही तारतम्य है या नहीं है। क्योंकि अगर वो नहीं है तो फिर कुछ में कोई कमियां रह जाएंगी, कमियां रहेंगी तो उनका परीक्षण किया जाएगा, जिसे क्वालिटी एश्योरेंस टेस्टिंग कहते हैं, क्यूए, क्वालिटी एश्योरेंस, मतलब कि परीक्षण जांचना, क्वालिटी देखना, गुणवत्ता देखना कि सब कुछ ठीक से काम हुआ कि नहीं हुआ। अब ये सारा करने के बाद आपने ये बनाना, इसको लिखना पड़ता है कि हमने ये प्रोग्राम कैसे बनाया, या उसको किस भाषा में बनाया है, कैसे बनाया है, कितने उसके अंदर चरण हैं प्रोग्राम के अंदर। उनको कहते हैं मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स का मतलब है विभाग। एक तरीके से कोई एक विभाग होगा जो कि डेटा लाने का काम करेगा, कोई एक विभाग होगा जो डेटा की का विश्लेषण करने का काम करेगा, कोई दूसरा विभाग होगा जो कि डेटा का उस पे काम पे करके रिपोर्टिंग निकाल के देगा। तो सब अलग अलग चीजें विभाग होती है ना। तो उन सबको भी ये कौन सा विभाग क्या करता है, ये सारी जानकारी आप हमें उसको कहते हैं डॉक्यूमेंट करना। डॉक्यूमेंट करना मतलब लिख लेनी पड़ती है। अब आप सोचेंगे कि हमने जब प्रोग्रामिंग कर दी और प्रोग्राम हमारा चल रहा है, तो हम क्यों डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, लिख के क्यों रख रहे हैं। हम लिख के इसलिए रखते हैं क्योंकि कंप्यूटर के प्रोग्राम शुरुआत में तो आसान होते हैं जब हम सीख रहे होते हैं, लेकिन किसी के भी व्यापार में जो कंप्यूटर का काम करते हैं हम, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। और उन चीजों को हमने उस समय बनाते समय क्या सोचकर बनाया था, अगर हम ये लिखते नहीं हैं तो 5-6 महीने के बाद या साल भर के बाद मान लीजिए कि आपके बनाए किसी प्रोग्राम में कोई समस्या आ गई, तो होता क्या है कि साल भर में या 2 साल में या 6 महीने में हम भूल जाते हैं कि हमने क्या क्या सोचकर वो प्रोग्राम बनाया था, क्योंकि सब कुछ लिखा तो है नहीं। और अब की बार नई बार जब हम नई बार काम करना शुरू करते हैं, अगली बार काम करना शुरू करते हैं, तो हमें कुछ एकदम ही नया तरीका समझ में आता है। तो अब हम सोचने लगते हैं कि ये अभी तो हमको ये तरीका समझ में आ रहा है, पिछली बार हमको कोई ये तरीका तो नहीं, कुछ और तरीका समझ में आया था। तो अब दोनों के बीच में गड़बड़ हो जाती है। तो अगर हमने लिखा नहीं था पहले से कि हमने कौन सा, हम अपने लिए बात कर रहे हैं, अगर मेरा बनाया प्रोग्राम मैं आपको दूं तो आपके लिए तो और भी ज्यादा मुश्किल समस्या हो जाएगी, क्योंकि आपने तो सोचा भी नहीं मेरे साथ बैठकर। तो मैं अगर कोई प्रोग्राम बनाऊं तो मुझे उसके बारे में पूरा लिखना पड़ेगा कि मैंने क्या सोचा, किस जगह पर क्या लॉजिक लगाया, क्या तर्क लगाया है। कि अगर जैसे एक उदाहरण समझिए, एक आप किसी एक घर में गए जिसमें तीसरे मंजिल पे जाने के बाद, पता नहीं क्यों मुझे बार बार तीसरी मंजिल याद आती है, चलिए कोई बात नहीं। तीसरी मंजिल पर जाने के बाद आप सीढ़ियों से तीसरी मंजिल पर पहुंचे। अब आपके सामने एक दरवाजा है, दरवाजे के सामने, दरवाजे से आप जब बाहर निकलते हो तो दोनों तरफ वो छज्जा होता है ना, जो घरों में, घर के अंदर भी कई बार छज्जा होता है। वो छज्जा क्या है कि दाई तरफ से जाता है और उसके बगल में कमरे बने हैं, आगे आगे छज्जा जा रहा है, पीछे कमरे बने हुए हैं। इसी तरीके से दाईं तरफ भी जाता है और छज्जा भी जा रहा है और कमरे भी बने हुए हैं। अब जाने के बाद सामने की तरफ, जहां से हम दरवाजे के सामने से आए हैं, वहां सामने की तरफ भी छज्जा जाता है। और आप, अगर मैं आज आया मान लीजिए मैं, और मैं बाई तरफ वाले से चला गया और मैंने पूरा काम कर दिया, अब आपसे पूछा, आपने मुझसे पूछा कि भाई वो आपने फलाना काम कर दिया, मैंने कहा हाँ कर दिया। तो आप पूछोगे कि अच्छा कैसे, ठीक ठाक हो क्या सब काम, मैंने कहा हाँ ठीक ठाक हो गया। मैंने ना, आपने पूछा ना मैंने आपको बताया कि मैं बाई तरफ से गया था। 6 महीने के बाद आप आए और आपको जाना है उस जगह पे। अब आपको बाई तरफ से नहीं जाना है, आप स्वभाव होता है दाई तरफ से चले गए। दाई तरफ से गए और वहां जाने में क्या हुआ, कोई चीज, मान लीजिए कोई कूलर रखा है छज्जे में, होता है ना गर्मियों में, तो खिड़की के बाहर कूलर रख दिया जाता है, तो कूलर छज्जे में रखा हुआ है। अब आप आगे जा ही नहीं पा रहे हो, तो आप सोच रहे हो कि यार ये आदमी कैसे गया था 6 महीने पहले। तो ये एक बड़ा सरल सा उदाहरण दिया मैंने कि कैसे चीजें इंसान भूल जाता है।
इसलिए हम भूलना नहीं चाहते, या हम नहीं चाहते कि हमें बाद में याद करते वक्त ठीक से याद ना आए, और काम में याद ना आने का एक और भी समस्या है। अब अगर हमें कोई नई याद आ गई तो हम नया काम करेंगे, तो हमारा प्रोग्राम का जो लॉजिक, जो तर्क था, पहली बार जो बनाया था हमने, उसमें हो सकता है वो ज़्यादा अच्छा बनाया हो, और अब दोबारा जो बना रहे हैं वो गड़बड़ बना रहे हो। तो हुआ क्या कि हमने कुछ परिवर्तन करने गए थे, पुराना काम जो अच्छा किया था वो तो बिगाड़ दिया, नया काम किया जो उतना अच्छा नहीं किया। तो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर की दुनिया में ये समस्या अक्सर आती है। इसलिए डॉक्यूमेंटेशन की एक एक चीज लिख के रखना, कि क्या काम कब किया और कैसे किया, और उसके पीछे क्या सोच थी, ताकि अगर 6 महीने, साल भर, 2 साल, 4 साल के बाद आप आके उसको वापस देखो तो आपको समझने में कोई कष्ट नहीं हो। पूरी प्रोग्रामिंग की दुनिया में डॉक्यूमेंटेशन का बहुत इंपॉर्टेंस है, और इसलिए मैंने इसके बारे में इतना जोर दिया, और आपको उसको उसकी गंभीरता समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये जो है शुरुआत है। हमने अभी इसके बारे में मोटी मोटी बात की, अब जरा हम इसके बाद अंदर की बातें करते हैं।